पहले हम कहते थे कि जीने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। बट जब से लॉकडाउन लगा हुआ है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा बंद हो चुके हैं या फिर काफी लिमिटेड लोगों के लिए चालू है, तब से एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, वो है पेट्रोल। तो आज हम इस वीडियो में एक्सपोज करने वाले हैं पेट्रोल के प्राइस को और जानने वाले हैं कि क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बाद भी पेट्रोल के प्राइसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2 व्हीलर की सेल्स की बात करें तो वो हुई है 17.42 मिलियंस की, जो शायद ही कम होने वाली है। और अगर आज पेट्रोल के प्राइस की बात करें तो दिल्ली में है 84.70 रुपीज एंड मुंबई में है 91.80 रुपीज, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के एक बैरल की कीमत है $55.08। अभी जो करंटली पेट्रोल का प्राइस चल रहा है वो अपने हाईएस्ट पीक के यानी सबसे ज्यादा महंगा है पूरी हिस्ट्री में। पेट्रोल की प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ क्यों रही है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पेट्रोल का प्राइस डिटरमाइन होता कैसे है और पेट्रोल के प्राइस में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो अभी जो मैं डेटा आपको बताने वाला हूं वो 1 जनवरी 2021 के हिसाब से है। तो यहां पर हमें एक बैरल में 159 लीटर्स क्रूड ऑयल मिलता है और उस टाइम पे क्रूड ऑयल की कीमत थी $52 और इंडियन रुपीस के हिसाब से होता है 3801 रुपीज। यानी 3801 रुपीज को हम डिवाइड करते हैं 159 से तो हमें 1 लीटर क्रूड ऑयल का कीमत मिल जाएगा जो है 23.90 रुपीज। अब क्रूड ऑयल को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते तो उसे एक रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो उस रिफाइनिंग प्रोसेस का कॉस्ट होता है 3.84 रुपीज। तो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के बाद या रिफाइन करने के बाद जो हमें पेट्रोल मिल जाता है उसकी पूरी कीमत हो जाती है 27.74 रुपीज की। अब ये जो 27 रुपीज है ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। अब इस पे लगेंगे टैक्स। तो सबसे पहला टैक्स लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस, जो कि है ₹32.98 और अब हम डीलर कमीशन ऐड कर देते जो है 3.67 रुपीज का। तो जब हम सेंट्रल और डीलर का कमीशन ऐड कर देते तो हमारा अमाउंट हो जाता है 36.67 रुपीज का। ये 36.67 रुपीज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और डीलर का कमीशन है। अगर हम 27.74 को 100% लेते तो 36.67 रुपीज अप्रोक्सीमेटली 132% होता है उस अमाउंट का। रुको, टैक्स का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने हिसाब से वैट लगाते हैं पेट्रोल पर, तो हर स्टेट का वैट टैक्स अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली फ्लैट 30% चार्ज करता है और मुंबई 39.95%। और ये रेट चार्ज होता है उस अमाउंट पे जिसमें पहले से ही हमने गवर्नमेंट टैक्स दिया हुआ है, यानी बेस रेट प्लस गवर्नमेंट टैक्स प्लस डीलर कमीशन। अब इसके ऊपर चार्ज होगा आपका वैट, यानी टैक्स पर टैक्स आप दे रहे हो। यहां पर आपने देख लिया कि हम 2 बार टैक्स दे रहे हैं, एक बार सेंट्रल और एक बार हम स्टेट का टैक्स दे रहे हैं। इसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। इस कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में हम फिर कभी जान लेंगे। तो दिल्ली का जो 30% रेट है वैट का, उस हिसाब से 19.32 रुपीज ऐड हो जाता है हमारे टोटल अमाउंट में, और जो मुंबई का वैट का रेट है 39.95, उससे हमारे टोटल अमाउंट में ऐड हो जाता है 25.73 रुपीज, जिससे हमारा पेट्रोल का प्राइस बन जाता है 83.71 दिल्ली में और 90.14 रुपीज मुंबई में ऑन 1 जनवरी 2021। तो यहां पर हम ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा पे कर रहे हैं उस बेस रेट से जो है 27.73 का। और आप अगर देखोगे और कैलकुलेट करोगे तो हम 200% टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को पेट्रोल पे। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर कि ये पेट्रोल प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रहे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल यानी बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, एंड हमारा गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे चलाने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, एंड गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फंड्स जो आता है वो टैक्स के फॉर्म में आता है। तो अब हम देखते हैं कि वैट और एक्साइज से गवर्नमेंट को कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या कितना ज्यादा पैसा कलेक्ट हो रहा है उनके पास। तो ये जो चार्ट है वो 2018 और 19 का कंपैरिजन है, और 2018 एंड 19 में ही गवर्नमेंट ने अपना एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज किया था। अगर हम कंपेयर करें ईयर 2014-15 से तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है हमारा वैट और एक्साइज ड्यूटी जो सरकार हम पे चार्ज कर रही है फिलहाल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस कलेक्ट करता है उसमें से 42% स्टेट को वापस चला जाता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि टैक्स के अलग अलग सोर्सेस से गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। तो आप यहाँ पे 2019-20 और 2021 का कंपैरिजन देख सकते हो और चेंज इन रेवेन्यू देख सकते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो कि क्रॉस टैक्स रेवेन्यू -12.6% हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स -35.7% हुआ है क्योंकि इस बार जीडीपी नीचे चली गई है, इनकम टैक्स -12.4%, कस्टम्स -17.0% क्योंकि इस बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है, यूनियन टैक्स आप देख सकते हो तो यहाँ पे हाइक हुआ है 47.7% का, और सर्विस टैक्स में 99.1% का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट को बाकी सारे सोर्सेज से बहुत ज्यादा कम टैक्स आ रहा है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कि वो पेट्रोल के प्राइस गिराए।
क्योंकि गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड गवर्नमेंट को चलाने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो बाकी जहां पे उसे टैक्स कम मिल रहा है उसे कंपनसेट कर रहा है एक्साइज से एंड सर्विस टैक्स से। तो यहां पर मैंने सारे फैक्ट्स और सारे रीजंस आपके सामने रख दिए। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि ये जो चीजें हो रही है, जो पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है, वो इस कोविड के सिचुएशन की वजह से जा रही है या गवर्नमेंट ने इसे प्लान किया हुआ है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं कवर कर लेते फिर। तो जिनको भी जानना है कि वो क्यों नहीं कर रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो इसके ऊपर एक मैं नया वीडियो ला दूंगा। एंड हाँ, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, आपको प्रॉपर एग्जाम, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर ग्रूमिंग चाहिए कि एग्जैक्टली आप कैसे क्रैक कर सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम्स को, तो आप ज्वाइन कर सकते हो एस्पायर लर्निंग सेंटर। इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशंस ले सकते हो। एंड हाँ, लिमिटेड सीट्स है वहां पर, तो प्लीज आप जाके जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल कर लीजिए वहां पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ने थोड़ी भी नॉलेज दी होगी और थोड़ी भी अमेजिंग चीजें बताई होगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और नॉलेजेबल लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरे अपडेट्स आपको आते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।